और आप लोग साइंस का वीडियो का काफ़ी डिमांड कर रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना साइंस पे एक वीडियो बना दिया जाए। तो ये साइंस का हैंड रिटन वीडियो है, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा 9572589800, ठीक है। बिल्कुल हैंड रिटन रूप में मिलेगा आपको, ये पूरा ऑर्गेनिक वीडियो है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये चैप्टर हम कोशिका से उठाए हैं। तो कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार कोशिका का खोज किया था। तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का खोज किया था वो डेड कोशिका था, यानी मरा हुआ कोशिका था। वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका का अगर बात किया जाए तो एंटोनी वान लीवनहुक ने किया था। कोशिका का खोज सिर्फ पूछे तो रॉबर्ट हुक, लेकिन अगर जीवित कोशिका का खोज की बात किया जाए तो एंटोनी वान लीवनहुक ने किया था, ठीक है। इसके बाद जो केंद्रक होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, तो न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और वही जीव द्रव्य, जो जीव द्रव्य हुआ प्रोटोप्लाज्म जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो जीव द्रव्य का खोज कौन किया था? तो पुंकीजे किया था, पुकिंजे, ठीक है। तो इस चार में से एक क्वेश्चन आपको आसानी से एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे केंद्र का खोज कौन किया? तो रॉबर्ट ब्राउन किया। जीव द्रव्य का खोज कौन किया? तो पुकिंजे किया। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल थ्योरी कौन दिया था, यानी कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका का सिद्धांत दो लोगों ने दिया था, स्लाइडेन और स्वान, दोनों मिल करके दिया था कोशिका का सिद्धांत। तो ये तो हो गया खोज से रिलेटेड, कोशिका के कुछ टर्म था जिसका खोज किसने किया था, तो इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ से भी जो टॉपिक बता रहे हैं यहाँ से भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का। अच्छा, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किन्हें कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है क्योंकि राइबोसोम में ही प्रोटीन का निर्माण होता है। और वही आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम के अंदर ऐसा चीज होता है ना, जब लाइसोसोम फटता है तो पूरा सेल को डेड कर देता है, यानी कि इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अच्छा, कोशिका का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? यानी कि कोशिका का जो कंट्रोल है, कंट्रोल कोशिका पे कौन करता है? तो केंद्रक करता है। तो इस चारों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं। अच्छा, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। और कोशिका का मस्तिष्क किसको कहते हैं? तो केंद्रक को कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या लग रहा है कि ये वीडियो थोड़ा भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। आगे है कि केवल पादक कोशिकाओं में, जैसे ये जो है ना प्लांट सेल में ही केवल और केवल जो है ना प्लास्टिड पाया जाता है, लवक पाया जाता है। और पार्टिकुलरली क्लोरोप्लास्ट जो हरा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तीन तरह का पादक होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो उसी में से क्लोरोप्लास्ट होता है ना, जो प्लास्टिड यानी लवक हरा प्लांट का जो कलर हरा होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और ये केवल प्लांट में ही प्लास्टिड होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा ही कि सबसे छोटी कोशिका कौन सा होता है? तो सबसे जो छोटी कोशिका है वो माइकोप्लाज्मा होता है, जिसको पीपीएलओ भी कहते हैं हम लोग। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? तो माइकोप्लाज्मा का होता है। और सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ा जो कोशिका है वो कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और अगर लंबा कोशिका का बात किया जाए तो तंत्रिका कोशिका होता है। जो तंत्रिका कहने का मतलब पीछे जो नर्वस वाला नहीं होता, नर्व सेल वाला, उसी को। तो यानी कि ये तीनों में से एक क्वेश्चन वीवीआई हो जाता है। ऐसे आने का संभावना, आना ना आना वो तो एग्जामिनर के ऊपर है कि एग्जामिनर क्या देगा। फिर भी अपने तरफ से जो इम्पोर्टेंस लगा है उसको कि हाँ इसका ज्यादा वेटेज हो सकता है, वही चीज हम इन नोट्स में शामिल किए हैं। आगे है कि देखिए कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली पता है कि एनिमल सेल का जो सबसे बाहरी परत होता है उस कोशिका झिल्ली होता है। और कोशिका झिल्ली जो है ना वो कांची का बना होता है, तो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। और वही प्लांट सेल जो होता है वो प्लांट सेल का जो बाहरी लेयर होता है ना उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका भित्ति सेलुलोज में होता है। और कोशिका भित्ति जो है ना एनिमल में नहीं होता है, सिर्फ प्लांट में होता है। तो कोशिका भित्ति कांची का बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। इसके बाद का टॉपिक है कि कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। तो मुख्यतः कोशिका के दो प्रकार होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन इसका डिफिनेशन नहीं पूछेगा। ऐसे प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है जो एक कोशिका का बना होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका उस कोशिका को कहते हैं ना जो एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है। ज्यादातर आपको इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल होता है बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन अलगे हो गया। और वही यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल हो गया प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया। तो ये सभी जो है ना वो यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। कोशिका वाला चैप्टर खत्म हो गया, अब दूसरा उत्तक वाला चैप्टर में हम लोग चलते हैं।
तो देखिए अब हम लोग उत्तक वाला चैप्टर में चल रहे हैं। तो सबसे पहले उत्तक से मुख्य क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो उत्तकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, ये पूछा जाएगा कि उत्तक शब्द जो है ना वो पहली बार किसने प्रयोग किया था। तो उत्तक जो शब्द है सबसे पहली बार बिचैट नामक व्यक्ति ने प्रयोग किया था। अच्छा, यहाँ से तो बेसिक क्वेश्चन पता चल गया कि उत्तक के अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी। और सबसे पहली बार उत्तक शब्द का प्रयोग कौन किया था, तो बचैट किया था। अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है कि उत्तक के प्रकार से देखिए किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले बताते हैं कि उत्तक के दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्लांट कोशिका मतलब कि पादप उत्तक, और एक होता है जंतु उत्तक। तो जो पादप उत्तक होता है ना वो दो तरह का होता है, एक होता है बीफ जैयोतिक उत्तक और एक होता है अस्थायी उत्तक। ठीक है, एक मिनट स्लाइड को ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं, ऐसे पूरा दिखाई देगा आपको। जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए ना कि विभाज्योतिक उत्तक है। तो विभाज्योतिक उत्तक को तीन भाग में बांटा गया है। पहला है शीर्षस्थ उत्तक, दूसरा है पार्श्व उत्तक और तीसरा है अंतवृष्ट उत्तक। तो इस सबसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा कि प्लांट का जो लंबाई बढ़ता है ना उसके लिए कौन सा उत्तक रिस्पॉन्सिबल है। तो शीर्षस्थ उत्तक, ये जनरली रूट या शूट में पाया जाता है, रूट या स्टीम में पाया जाता है। अच्छा, प्लांट का चौड़ाई यानी मोटाई जब बढ़ता है तो उसके लिए कौन सा उत्तक रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पार्श्व उत्तक रिस्पॉन्सिबल होता है। कभी कभी पूछा जाए कि टहनी या पत्ती के आधार पे कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो अंतवृष्ट उत्तक पाया जाता है। तो इन सभी से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको दोबारा से पढ़ लीजिएगा। नोट्स चाहिए तो मैसेज पे जो नंबर दिए है ना उस पर मैसेज कर दीजिएगा। उसके बाद पूछा जाता है आपसे, इस सबसे पूछा जाएगा कि अस्थायी उत्तक। तो अस्थायी उत्तक फिर दो तरह का होता है। अस्थायी उत्तक जैसे उसमें एक होता है सरल उत्तक, एक होता है पैरेनकाइमा, एक होता है कोलेनकाइमा, एक होता है स्क्लेरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा में भोजन का संचयन होता है और जो कोलोनेनकाइमा होता है वो लचीलापन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो स्क्लेरेनकाइमा है वो कठोरता के लिए। जैसे जैसे मान लीजिए कोकोनट, तो कोकोनट जो होता है ना थोड़ा सा कठोर होता है। तो किसके कारण होता है, तो स्क्लेरेनकाइमा के कारण होता है। तो इन सब का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा। तो ये हो गया अस्थायी उत्तक का पहला हो गया सरल उत्तक और दूसरा है जटिल उत्तक। तो अब जटिल उत्तक समझ लेते हैं। तो जटिल उत्तक से यही दो है, इसमें कुछ खास नहीं है पढ़ने के लिए। जाइलम और फोलम दो चक्र का होता है। जाइलम जो होता है वो जल और खनिज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये हमेशा ऊपर की ओर जाता है। जल और खनिज जो है रूट से हमेशा ऊपर की ओर जाता है। लेकिन फ्लोयम क्या करता है कि पत्तियों से पूरे पौधे में जो है ना भोजन को ट्रांसफर करता है। तो जाइलम जल और खनिज के लिए होता है और फ्लोयम सिर्फ भोजन के लिए होता है। इसके अलावा लास्ट है जंतु कोशिका। तो जंतु कोशिका से यही पूछा जाता है ना कि उपकला, संयोजी, पेशीय और तंत्रिका, चार तरह का जंतु कोशिका होता है। तो जैसे त्वचा या मुंह की आंतरिक परत में कौन सा कोशिका पाया जाता है, तो उपकला। और जो जैसे कि अंगों को जो जोड़ने वाला होता है, जैसे रक्त हो गया, अस्थि हो गया, उपअस्थि हो गया, तो इसमें पाया जाता है संयोजी ऊतक। इसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो संयोजी। और वही पेशियों जो है वो गति और संकुचन के लिए होता है, जैसे हृदय पेशी और कंकाल पेशी में ये सब पाया जाता है। और एक होता है तंत्रिका, जैसे मस्तिष्क हो गया, मेरु रज्जु हो गया और न्यूरॉन हो गया। तो इस समय कौन सा कोशिका पाया जाता है, ऊतक पाया जाता है, तो तंत्रिका ऊतक पाया जाता है। देखिए ये थोड़ा बायोलॉजी का पार्ट है, नोट्स बहुत बढ़िया तरीका से लिखा हुआ है। इसका पीडीएफ चाहिए आपको